चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे लोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनपारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को मेरी आवाज जा रही है क्या? आ रही मसीह। लेकिन मेरा स्क्रीन पर एक और अलग से स्क्रिप्ट दिख रहा है, इसका क्या करेंगे? ये हटा रही हो तो हट भी नहीं रहा। ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? ये माधुरी कादम्बनी लिखा हुआ दिख रहा है क्या उसको? वो तो दिख रहा है। उसके अलग से फिर से एक आ रहा है क्या? एक बार कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए। 2 बार तो किया मैंने। कुछ दब जा रहा है लग रहा है। अच्छा 2 बार ज्वाइन इसलिए हुआ है। 2 बार ज्वाइन हो गए इसलिए। ठीक है, तो आज बहुत ही फिर से हम लोग जो है महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से एक दूसरे ग्रंथ का हम लोग जो है अध्ययन करना शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल। मैं बोल नहीं सकता हूँ कितना ये महत्वपूर्ण है किताब। एक जो सीरियस साधक है उसको जरूर ये पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। सीरियसली जो सच में जो प्रगति करना चाहता है और देखना चाहता है कि मैं कितना रास्ता पहुंच गया। जैसे कोई एक व्यक्ति है ना, जर्नी करता है, यहाँ से जाना चाहता है और डेस्टिनेशन जो है, तो उसके पास अगर रोड मैप मिल जाए कि कितना दूरी उसने चल लिया, कितना दूरी और कवर करना है, तो उसका जीवन बहुत आसान हो जाता है। ऐसा नहीं लगता? ऐसा कितने लोगों के जीवन में नहीं लगता कि थोड़ा हम चेक करते कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ पे पहुंचे हैं इस रास्ते में, है नहीं? कितना जन्म लगेगा अभी यहाँ पहुंचने के। हम लोगों को चेक करने का मौका नहीं आता है। दिमाग में नहीं आता चेक करना चाहिए। लगता है कि कुछ भी शुरू नहीं हुआ। हम लोग नर्सरी में नहीं किए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है अपना साधक के लिए कि ये जो है ना मैप, रोड मैप बता ये जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम लोगों जैसे जीवों के ऊपर कृपा करके ये बुक लिखा है, माधुर्य कादम्बिनी। ये बुक जो है एक्चुअल में रूप गोस्वामी है। हम लोग जो है कौन किसके फॉलोअर है, किसके अनुयायी हैं?
रूप को समय रूप, रूपानुगा। हाँ हम लोग रूपानुगा हैं, रूप के अनुगत्य में हम लोग जो ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, हम लोग जो साधन कर रहे हैं अपना, तो ये भक्ति जो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, ये भी जो है ये बुक को लिख रहे हैं रूप गोस्वामी के अनुगत्य में। एक्चुअली जब भगवान यहाँ पर आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, तो उनका एक उद्देश्य होता है क्या, किसके लिए आते हैं, क्या कह रहे परित्राणाय हैं, साधूनां हाँ क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युगे। तो जब अधर्म होता है उसके वजह से दुख होता है, जीवों को कष्ट होता है, भगवान को अच्छा नहीं लगता है, चाहते हैं भगवान की सब हम उनके बच्चे हैं सब खुश रहे, तो इसलिए भगवान को जब दुख देखा नहीं जाता है तो वापस खुद आते हैं अवतार लेकर के, और अधर्म को हटा करके धर्म जब चरम पे होता है, अधर्म जब चरम पे होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय, उसके पहले क्या है, उसके पहले वाला श्लोक क्या है, यदा यदा ही धर्म से, ग्लानिर्भवति हाँ भारत। जब धर्म का ग्लानि होता है, तब धर्म जो है ग्लानि हो गया और अधर्म उत्थान पे है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत, हे अर्जुन जब भी ये जो है धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म से, हाँ क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर भवति भारत, अभ्युत्थान जब उत्थान पे होता है क्या, अधर्म से, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब जो है मैं इस धरती पे आता हूँ। फिर क्या करते हैं, परित्राणाय साधूनां, जो साधु हैं जो भक्त हैं उनका कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, और विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट प्रकृति के हैं असुरों का विनाश करते हैं। और क्या कहें उसके बाद, तीसरा काम क्या करते हैं, धर्म संस्थापना। हाँ धर्म संस्थापना का क्या करते हैं, कैसे उसको स्थापित करते हैं, वहाँ पे अपने उनके जो खास भक्त हैं उनका, उनके हाथ में ये जो है सत्ता देते हैं, राज्य देते हैं। ये जो युद्ध क्यों हुआ, पांडवों कौरवों का युद्ध क्यों हुआ, उसमें दुर्योधन, हाँ दुर्योधन जब रूल कर रहा था तो वो जो शासन ठीक नहीं था, उसमें प्रजा सही नहीं थी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो जीव क्या होगा, अधर्म करेगा। हाँ धर्म करेगा, और अधर्म ही जो है दुखों का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, अधर्म है, पाप है ना। व्यक्ति को कष्ट क्यों हो रहा है, रूप गोस्वामी बता रहे हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु में, कि कष्ट जो दुख है ये किसका फल है, अधर्म का, हाँ ये पाप का फल है, पाप और अधर्म का, है ना। जी। तो पाप ही अधर्म है, अधर्म मतलब पाप, ठीक ना। तो उसको हटाते हैं, क्योंकि ये अधर्म क्यों करते हैं, व्यक्ति कह रहे हैं कि उसका रूट काज क्या है, पाप, पाप के कारण जो है उसको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। और पाप किस लिए कब करता है, जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए, हाँ इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति, बहुत सुंदर बात, वो काम उसको बोलते हैं, उसको तद बीजम कह रहे हैं। क्लेश अग्नि का, क्लेश का पाठ बताते हैं तो उसमें कहते हैं पापम तद बीजम, उसके बाद क्या होते हैं, अविद्या चेति च इति त्रिधा, ये त्रिपर्वा है क्लेश। तो अब जो दुख हो रहा है, दुख का कारण पाप है, व्यक्ति पाप में कार्य करता है, और पाप डायरेक्ट कैसे करता है, पाप का कारण क्या है, कब कोई व्यक्ति क्यों पाप करता है, कोई व्यक्ति क्यों पुण्य करता है, उसका कारण क्या है, तो कहते हैं कि उसका कारण है काम, वासना, तद बीजम करें, बीजम मतलब वासना, हृदय में वासना है, वो व्यक्ति को प्रेरित करती है, वो पाप कार्य में जो है लगाती है।
ठीक है। जी प्रभु जी। और ये वासना आता क्यों है, कैसे आता है? अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण। हमको किसी चीज का जब ज्ञान नहीं होता, क्या चीज का ज्ञान नहीं होता? अज्ञानता क्या है? हम नहीं जब जानते कि हम कौन हैं, हम अपने को मिस आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपना परिचय भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम अपना पहचान भूल जाते हैं। हम कौन है? आत्मा है। आत्मा है। प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोगों को पता चल रहा है कि हम आत्मा है। नहीं तो सब संसार में 99% लोग क्या समझते हैं अपने को? शरीर समझते हैं। शरीर शरीर। हाँ, ये प्रभु जी इस्कॉन में आने के पहले हम लोग भी अपने आप को शरीर समझते थे। हाँ शरीर। अभी आने के बावजूद भी सुनते तो हैं हम लोग फिलॉसफी ज्ञान नहीं है मुझसे। लेकिन ज्ञान सब नहीं है। काम जो है अभी भी कितना कितना बहुत गहरा प्रभाव है इसका, कि देखिए इतने समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगभग हर दिन सुन ही लेते होंगे हम लोग आत्मा के बारे में, हैं? सुन लेते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी वापस शरीर के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं हम लोग, शरीर के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं? और यही कारण है जीव को इस संसार में फंसा कर रखना, और इस प्रकार से वो जो है दुख भोगता है, सिर्फ दुख भोग रहा है संसार में। तो भगवान जो आते हैं उनको देखा नहीं जाता है दुख। भगवान का एक ही प्लानिंग है, क्या चाहते हैं? वो सुखी करना चाहते हैं, सब बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। तो वो स्वयं आते हैं धर्म का स्थापना करने, बताने के लिए। तो अपने कोई ऐसे भक्तों को वहाँ पे स्थापित करते थे। युधिष्ठिर को रख दिया जब, तो उनको बहुत संतुष्टि हुआ। अब ये जो है धर्म का पालन करेगा, ये सब प्रजा को सिखाएगा, धर्म में लगाएगा, जिससे सब प्रजा सुखी रहेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ, और लास्ट में क्या कहते हैं भगवान? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम शरणम व्रज। व्रज। पाप से अगर मुक्त होना चाहते हो तो अपने प्रयास से तुम पाप को से मुक्त नहीं हो सकते हो, तो क्या कहते हैं? मेरी शरण में आ जाओ। बहुत पाप है ना हम लोगों के जो अकाउंट में, कितना पाप है, बहुत बड़ा करोड़ों टाल। हाँ, करोड़ों करोड़ जन्मों का टाल लगा हुआ है, हाँ, इकट्ठा हुआ है। तो वो हमारे प्रयास से नहीं होने वाला है खत्म। तो कहते हैं कि ठीक है, उसके लिए तुम चिंता करो, उसके लिए चिंता मत करो। क्या करो? मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो क्या होता है? शरण लेने से क्या होता है भगवान की? भगवान माफ कर देते हैं। हाँ, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, खाली शुद्ध करते हैं। सिर्फ शुद्ध करते हैं। दुख से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति, पाप से मुक्त हो जाएगा, पाप खत्म हो गया। शरण में जाने से भगवान पापों को खत्म कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाए व्यक्ति को? अब जो है सुख की प्राप्ति होगी सच में। लेकिन परम आनंद चाहिए हमको, तो भगवत प्रेम हमको करना पड़ेगा। प्राप्त करना पड़ेगा। और वो सिर्फ संभव किसमें है? मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि के अलावा और दूसरे योनि में चले गए, फंस गए, तो संभव नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा हम लोगों को ये वरदान प्राप्त हुआ है। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। अब ये समय हम लोगों को बर्बाद नहीं जानना चाहिए। एक एक मोमेंट, एक एक क्षण इसका हम लोगों को बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। तो भगवान जब चले गए तो उन्होंने देखा मैं तो बोल के गया हूं इंस्ट्रक्शन, पर शरण तो कोई लेता नहीं मेरी। सब अपने अपने मस्ती में है प्रभु जी। तो भगवान स्वयं महाप्रभु के रूप में आते हैं उसको सिखाने के लिए कि शरण कैसे लेगा। उनको लगा कि मैंने सिखाया, बताया नहीं उसको। बोल तो क्या तो आगे कि हाँ शरण लो मेरी, पर मैंने बताया नहीं, सिखाया नहीं कि कैसे उसको शरण मेरा लेना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब भगवान कृष्ण और
श्रीमती राधा रानी। जब दोनों एक होते हैं तो किसका स्वरूप प्रकट होता है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का। तो श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर के बहुत दुख होता है ना, माँ को बहुत दुख होता है? तो जीवों का ये इसलिए बहुत बहुत महाप्रभु का हृदय बहुत जो है ना वो है, करुणामय है, करुणा इसलिए कह रहे हैं ना, जब रूप गोस्वामी उनको देखते हैं तो कहते हैं नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे। बहुत वो जो है बहुत उदार हृदय है, बहुत करुणा उनके हृदय में है महाप्रभु के। क्यों है? क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी का हृदय और श्रीमती राधा रानी का कांति लेकर के, हाँ कांति जो है लेकर के महाप्रभु यहाँ पे आए, इसलिए वो औदार्य हैं, औदार्य अवतार है। और इसीलिए सब जीव उनका शरण ले लेगा तो सब जीव मुक्त हो सकते हैं, चाहे योग्यता है या चाहे योग्यता नहीं है। तो ये करुणा का सागर भगवान ये है महाप्रभु जब लेके आए तो अब इसको दिया। जब वो थे तो खूब बांटा ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे जैसे पूरा चारों मतलब बाढ़ ही बाढ़ आ गई, सब जीव जो है हरिनाम में जो डूब गए, सबको बांटा है। ये कृष्ण प्रेम बिना कोई योग्यता के, कृष्ण प्रेम संभव नहीं है, प्राप्त होना संभव नहीं है। कृष्णा अपना शरणागत बोल रहा है, सरेंडर कर जाओ, पहले कंडीशन डाला, पहले सरेंडर करो तुम्हारा पाप खत्म करूंगा। प्रेम नहीं देने की बात कर रहे हैं, प्रेम बहुत आगे की चीज है। प्रेम क्या है? ये बहुत प्रेम अद्भुत है, ये सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो अब महाप्रभु चले गए, ये करुणा को चाहते हैं बांटना, ये करुणा के सागर हैं उसको बांटना चाहते हैं। तो महाप्रभु जब चले गए तो वो अब वो करुणा कैसे बटेगी, सब में कैसे मिलेगी, सब तक कैसे पहुंचेगी? तो वो अपने भक्तों के द्वारा, अपने जो खास, तो रूप गोस्वामी को कहते हैं कि वो महाप्रभु के हृदय के अवतार ही हैं, जो भगवान के हृदय की बात को जान लिया था। इसलिए कहते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी के वो प्रेयर में, हाँ क्या कहते हैं? श्री चैतन्य मनो अभीष्टम। चैतन्य महाप्रभु का मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या अभीष्ट है, उसको जानने वाले हैं श्री रूप गोस्वामी। तो कैसे जान लिए? ये आवेश अवतार, उनका आवेश, उनका शक्ति जो है इसका संचार किया महाप्रभु ने, तब वो उनके हृदय की बात जान गए। पूछ रहे थे जब रूप गोस्वामी एक बार मिलने के लिए गए महाप्रभु से, पुरी में हरिदास ठाकुर के पास हर दिन महाप्रभु आते हैं मिलने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ लिख करके रखा था और महाप्रभु को हाथ में लग गया। बोले ये कौन लिखा? और वो क्या लिखा था? महाप्रभु वो गाते थे जब कीर्तन होता था, जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलते, जगन्नाथ बाहर निकलते थे, रथ यात्रा होता था तो महाप्रभु वो गाते थे। और वो कैसा संग था, ऐसा लोग जो सुनते थे, कभी फिल्मी संग क्यों गा रहे हैं महाप्रभु और डर से कोई पूछता नहीं था उसका मतलब किसी को पता नहीं था। सिर्फ स्वरूप दामोदर जो उनके जो खास उनके पास रहते थे, जो असिस्टेंट थे उनको सिर्फ पता था, उसके अलावा और किसी को इसका हाँ। तो वो उसका मीनिंग लिख दिए थे, उसका अर्थ लिख दिए थे।
तो बाद में आए तो जब रूप गोस्वामी आए तो उनको ऐसे थप्पड़ मारा और बोला, ए तुमको ये बात कैसे पता चला मेरे मन की बात? प्रेम से। तो वो दामोदर, स्वरूप दामोदर को बोले थे, देखो देखो ये रूप गोस्वामी, इसको कैसे पता चल गया रूप को मेरे मन की बात? तो बोले, महाप्रभु बिना आपकी कृपा के कैसे आपके कोई मन की बात जान सकता है? मतलब आपने आपकी कृपा उनके ऊपर डाल दी है। और ऐसा माना जाता है, तो वो रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दिया 10 दिन तक। दशाश्वमेध घाट है ना वहां पे प्रयाग में। ये प्रेम की शिक्षा, कैसे जीव जो है भगवान की प्रेम को प्राप्त कर सकता है, वो शिक्षा को बहुत विस्तार में रूप गोस्वामी ने किसमें लिखा है? भक्ति रसामृत सिंधु में। ऐसा सुनने में आता है 18 साल लग गए थे उनको लिखने के लिए भक्ति और उसमें प्रेम का, भक्ति का, कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त किया जाए, ऐसा अद्भुत रचना और कहीं पे भी नहीं मिलता है। अभी न भूतो न भविष्यति बोलते हैं ऐसा। किसी को भी भक्ति के बारे में जानना है, समझना है, तो वो ग्रंथ को जरूर, उसका सहयोग उसको चाहिए, उसका सपोर्ट चाहिए, उसका सहारा लेना पड़ता है, कोई भी हो, कोई परंपरा में। उस भक्ति रसामृत सिंधु से क्या किया? 2 श्लोक सिर्फ लिया हुआ है। उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छे से बताया है। किसके बारे में? वैधि भक्ति, साधन भक्ति के बारे में बहुत डिटेल्स में, विस्तार में बताया है। और भाव भक्ति के कुछ स्टेजेस के बारे में जो है बताया। प्रेमा भक्ति को बहुत संक्षेप में बताया इसमें। उसमें और सब सिम्टम्स, जो अलग अलग रस होते हैं, 12 प्रकार के रस हैं, 5 मुख्य और 7 गौण, वो रसों के बारे में चर्चा किया है। तो माधुर्य का जो भक्ति रसामृत सिंधु है, सिंधु क्या है? सागर। और सागर के अंदर क्या होती है? लहरें उठती हैं, लहरें चलती हैं। तो उस जो रूप गोस्वामी ने अपना बुक का जो विवरण किया है, नाम दिया है कैसा? वो लहरें हैं, लहर, 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर, और अलग अलग डायरेक्शन में चलता है ना, लहरें चलती हैं, तो उसका विभाग दिया है। इस विभाग के अंदर ये लहर, ऐसा विभाजन किया है, बुक का नाम दिया है ऐसा। प्रभु जी, ये भक्ति रसामृत सिंधु जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या कंप्लीट है या फिर उन्हीं में से जो भक्ति ओरिजिनल भक्ति रसामृत सिंधु का 2 ही श्लोका का है? ये आज जो पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, जो भक्ति रसामृत सिंधु जो पुस्तक है उसके बाद वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, बस ट्रांसलेशन उसमें। लेकिन भक्ति लेकिन भक्ति शास्त्र में सिर्फ 19 हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, वो भक्ति शास्त्र के कोर्स के अंदर। बाकी वाला वो हमारे अभी कोर्स में नहीं है, वो हमको समझ नहीं आएगा, समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए थोड़ा काफ़ी टाइम तक जब प्रैक्टिस करेंगे जो साधना में ज़्यादा समय तक, तो तब धीरे धीरे हम उस चीज़ को आगे समझ सकते हैं। तो प्रेमावस्था की स्टेज को समझाने के लिए उन्होंने एक और अलग से बुक लिखा है। उसका नाम क्या है? उज्ज्वल नीलमणि। उसमें बहुत विस्तार से प्रेम की जो है बारे में डिटेल्स में बताया। प्रेमा भक्ति जो है भक्ति रसामृत सिंधु में सिर्फ साधन भक्ति और भाव भक्ति के बारे में बताया। उस भक्ति रसामृत सिंधु से सिर्फ 2 श्लोक उठाया है। 2 श्लोक क्या है? जो अलग अलग स्टेजेस हैं भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, जो अलग अलग स्टेप्स हैं श्रद्धा से लेके प्रेम तक, सिर्फ 2 श्लोक उठाया वहां से भक्ति रसामृत सिंधु से। कौन? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम,
ये 9 स्टेज हैं, ये 2 श्लोक को उसी ये अलग अलग स्टेज में क्या होती है, साधक के साथ क्या होता है, वो अलग अलग स्टेज में डिटेल्स में बताया है। वहां पे रूप गोस्वामी ने उसको बताया नहीं, इसमें डिटेल्स में बताया है, जिससे साधक चेक कर सकता है कि मैं अभी किस स्टेज पे हूँ, कहाँ पे हूँ। उसको खुद वो अपना जर्नी को समझ सकता है, देख सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जी प्रभु। तो बहुत ही, हाँ यही वाला श्लोक है, ऊपर ऊपर अभी चला गया, नीचे कीजिए, यही है श्लोक। अदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्तिस्ततो भाव ततः प्रेमाभ्युदंचति साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। ये क्रम बताए कैसे कैसे श्रद्धा से प्रेम की स्थिति होती है भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताएं, और इसी 2 श्लोक को इसमें पूरा डिटेल्स में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताएंगे, बता रहे। तो छोटी सी बुक है और बहुत ही साधक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही पावरफुल बुक है। रोड मैप है। जैसे ये थॉमस अल्वा एडिसन क्या बोलते हैं, कहते हैं कि ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, लोग जीवन में असफल हो जाते हैं, उनको सफलता नहीं प्राप्त होती है। क्या, क्यों नहीं प्राप्त होती है? कि एंड पॉइंट पे वो एकदम जस्ट पहुंच चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले थे और उन्होंने क्या कर दिया, प्रयास छोड़ दिया। सोचिए, एकदम पहुंच गए थे और उनको पता नहीं था कि वो पहुंचने वाले हैं, करीब पे पहुंच चुके हैं, और उन्होंने प्रयास, अपना होप, उम्मीद, आशा छोड़ दिया और अनसक्सेसफुल हो गए। तो ये जो बुक है ये बताती है स्टेज बाय स्टेज कि हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, कहाँ कितना, और हमको आगे अभी चलना है। तो बहुत ही पावरफुल आचार्य हैं। ऐसा माना जाता है कि रूप गोस्वामी के ही अवतार हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये म्यूट करेंगे क्या ये? हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा, म्यूट करिए प्लीज। तो रूप गोस्वामी ने 2 बुक लिखा, बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य हैं ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे जो संप्रदाय में। फिर से अनम्यूट हो गया। प्रवीण कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा, म्यूट कीजिए प्लीज। वहां से कुछ प्रॉब्लम म्यूट रखिए है। हमेशा प्रभु जी। बहुत ही पावरफुल आचार्य हैं हमारे। इनका जन्म जो है बंगाल में हुआ, नदिया जिला में। हाँ, उधर ही देवग्राम में उनका जन्म हुआ। वहाँ दर शुरू का बचपन में पढ़ाई की है, और उसके बाद भक्ति शास्त्री, भक्ति जो है, जो ऐसे शास्त्र को पढ़ने के लिए वो मुर्शिदाबाद जिले में चले गए। वहाँ पे सैयदाबाद गांव में उन्होंने पूरा ये अपना भक्ति शास्त्र का पढ़ाई किया, अध्ययन किया, और वहीं पे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। पढ़ने के साथ साथ 3 बुक बताते हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही उनका नाम है। उसका नाम कर्ण है, कर्ण, किरण और एक बिंदु। 3 बहुत ही प्रोमिनेंट है। और वो कौन, कहाँ से उठाया उन्होंने? रूप गोस्वामी की बुक से। तो भक्ति रसामृत सिंधु है, बुक है, तो उसके ऊपर जब उन्होंने लिखा है तो अपनी बुक का नाम क्या लिखा, क्या दिया है? भक्ति रसामृत सिंधु हम लोग पढ़ते हैं ना रूप गोस्वामी की, उस बुक को ही उन्होंने ट्रांसलेट किया है। तो अपनी बुक का नाम दिया है भक्ति रसामृत सिंधु, बिंदु दिया है। वो एक बिंदु, उनका क्या है? सिंधु है, सिंधु से उन्होंने एक बिंदु लिया है। हाँ, ऐसे हम्बल हैं वो, ऐसा अपने जो है बुक का वैसा नाम देते हैं।
और उज्जवल नीलमणि लिखा है ना, प्रेम की जो उसमें बताया है प्रेम के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी ने, उसी बुक का फिर से इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो उसका नाम क्या दिया है? उज्जवल नीलमणि। मणि से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। हाँ, किरणें निकलती है। तो एक किरण, उससे किरण नाम लिख दिया, उज्जवल नीलमणि किरण। और रूप गोस्वामी ने जो है वो लिखा हुआ है, कमेंट्री लिखा हुआ है भागवतम के, दसम स्कंद है भागवतम का, उसके ऊपर कमेंट्री लिखा है। तो उसका नाम है लघु भागवतम, लघु भागवतामृत। सुने हैं ना? जी प्रभु। सनातन गोस्वामी ने लिखा है बृहद भागवतामृत, इन्होंने लघु भागवतामृत। ऐसे है डिओटी, अपने को छोटा समझते हैं ऐसे। जब सनातन गोस्वामी ने बृहद लिखा तो इन्होंने लघु लिखा। और जब इसको उठा करके ट्रांसलेट किए इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो क्या लिखते हैं? भागवत अमृत। अमृत है ना, अमृत का एक कण उसका। समझ में आ रहा है? जी प्रभु। सिंधु का बिंदु जो प्रकाश है, लाइट है, उसका एक किरण, और जो अमृत है उसका एक कण। तो ये इस तीन बहुत फेमस है इनका नाम, ये किरण, कण और एक बिंदु। वैसे कोई बुक ही नहीं है जिसको छोड़ा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। महाप्रभु ये भक्ति का उद्गार किए वृंदावन, जब फिर उसके बाद ये पढ़ाई किए वहां पे सैयदाबाद में, फिर वहां से जो है चले गए वृंदावन। और वृंदावन में गए तो ये भक्ति का ऑलमोस्ट अब जो है लुप्त हो रहा था। महाप्रभु थे, उन्होंने स्थापित किया, सब कुछ सेट किया। गोस्वामी थे, गोस्वामी महाप्रभु के बाद गोस्वामी आए, गोस्वामी के बाद संत गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसे उसके बाद ये जो है नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर के चौथे स्टेज पे ये जो है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं, उनके नीचे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना ऑलमोस्ट सब पूरा जीवन कहाँ पे भजन कहाँ पे बिताए हैं? वृंदावन में, राधा कुंड के पास में। राधा कुंड में ही भजन किया लगभग 40 वर्ष तक। कौन? ये रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है ना वहां पे राधा कुंड में। गए आप लोग, देखे हैं? नहीं प्रभु, गए तो नहीं अभी। देखिए, बहुत सुंदर है। वहीं गए थे प्रभु। हाँ, वहीं पे रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने अपनी शिला, गोवर्धन शिला जो पूजते थे, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था। और एक माला दिया था गुंजे का, वो पूजा करते थे। वो उनको वो सेवा करते थे, वो गोवर्धन का, वो जो गोवर्धन शिला है। और ऐसे वो हैंड ओवर होते होते कहाँ पे आया था? किसको मिला था? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। वो उस रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहाँ से चले गए तो उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ऐसे जो गंगा नारायण चक्रवर्ती हैं उनको दिया। उनके जो है बेटी थी ये विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया की बेटी कृष्णप्रिया है। कृष्णप्रिया बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ऐसा उच्च भक्त थी। उनको जो है मुकुंद ने जो है दिया था, ये मुकुंद सेवा करने के लिए इनको, गोवर्धन को, गिरि गोवर्धन जो शिला है। और फिर तब वो जब बहुत बूढ़ी हो गई तो तब उन्होंने ये शिला किसको दिया? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को दिया था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है उनको लास्ट समय तक वो उनको सेवा किए। और वो आज जो है शिला कहाँ पे है? ये गोकुलानंद, आप लोग हैं वृंदावन में? गोकुलानंद टेम्पल, वहां जाइए, बहुत ही पावरफुल प्लेस है, बहुत ही पावरफुल प्लेस है।
नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही पावरफुल डिवोटी है, ये सब एक एक डिवोटी बोल नहीं सकते हैं। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के ऐसे उस इसमें वो जो ये उनके उस लाइन में चौथे चौथे नंबर पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वो जो है वो आता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ही शिष्य हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती। उनके उनका उनकी उनकी जो है ना बेटा नहीं था, बेटी थी। उनके जो नरोत्तम दास ठाकुर के एक और शिष्य थे रामकृष्ण। तो रामकृष्ण भट्टाचार्य उनका एक जो है बच्चा था, बेटा था। तो उसको गंगा नारायण ने क्या कर लिया था, उन्होंने अपना को वो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, जब दूसरे के बच्चे को ले लेना, अडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले ली। गोद ले लिया। उसका हिंदी में बोलते दत्तक पुत्र। हाँ, दत्तक पुत्र। तो वो कृष्णचरण वो उनके जो शिष्य थे राधा रमन, और राधा रमन के जो है ये शिष्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये ऐसे लाइन आता है हम लोगों के परंपरा में। महाप्रभु के नीचे ये षट गोस्वामी में जैसे स्वरूप दामोदर, हरूप सनातन और रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर उसके नीचे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसे फिर नरोत्तम दास ठाकुर, फिर ये कौन आते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हैं कौन, बलदेव विद्याभूषण। तो ये जब गए वृंदावन में गए तो तब अब जो है फिर से गोस्वामी का और सब बुक्स आप देखिए, भगवत गीता के ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखा है, उसका नाम क्या है, सारार्थ वर्षिणी। उस क्या नाम है, सारार्थ वर्षिणी। हाँ, भागवतम के ऊपर कमेंट्री लिखा है, पूरा भागवतम के ऊपर, उसका नाम क्या है, सारार्थ दर्शिनी। भागवतम को लिखा, उसके ऊपर सब चैतन्य चरितामृत को भी ऊपर कमेंट्री लिखा है, ब्रह्म संहिता के ऊपर कमेंट्री लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर कमेंट्री लिखा है, अलग अलग से लिखा है, सब बुक्स के ऊपर। और ऐसे जो हम लोग सुबह प्रार्थना करते हैं ना, मंगला आरती स्टार्ट किससे करते हैं, वो किसने लिखा है, संसार दावा नलली दलोना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब बोला है जो 12 साल अगर कर लिया मंगल आरती और ये प्रार्थना, तो क्या कहते हैं, तो वो व्यक्ति जो भी बोलेगा उसके मुंह से सब कुछ सत्य हो जाएगा। मिस नहीं होना चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, और वो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतना आसान बना दिया। तो लेकिन करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही पावरफुल आचार्य हैं। एक बार इनको मारने के लिए ऐसे नाम इनका बढ़ने लगा वृंदावन में, तो मारने कुछ लोग जो है इनको सोचा मारने का प्लान कर दिए। सुबह सुबह हर दिन वो वृंदावन का परिक्रमा करते थे, सुबह सुबह निकले और उनको जो है एक कोई जो है पेड़ों के जंगलों के पास में लोग उनको इकट्ठा हुए मारने के लिए। तो जैसे उनके पास पहुंचे तो देखा कि एक जो है लड़की, बहुत सुंदर जो है लड़की वहां पे आ गई है ऐसा। तो वो लोग पूछने लगे उससे, लड़की से, बहुत सुंदर लड़की है वो, उससे पूछे ये आपने किसी एक व्यक्ति को देखा क्या जाते हुए इधर, तो बोले हाँ हमने देखा तो है पर पता नहीं किधर गया। तो उससे पूछने लगे आप कौन हो, तो बोले हम जो है श्रीमती राधा रानी के क्या सहचरी हैं, हम फूलों को तोड़ने के लिए इधर आए हैं। वो लोग बहुत वो हो गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसमें देखते हैं कि क्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आ गए हैं। तो उन लोगों को समझ में आ गया, उनको प्रणाम किया और बोले हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, क्षमा कीजिए हैं। तो ये क्या कौन है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीमती राधा रानी के हाँ सहचरी हैं। लोग साधारण नहीं है, ये लोग जो है तत्व को बता सकते हैं। सुनने में आता है विनोद मंजरी हैं महाप्रभु जो है, ये जो है कृष्ण व्रज लीला में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ऐसा बहुत। तो कुछ ऐसा बहुत सारा बुक के बारे में इन्होंने लिखा है, बहुत सारा बुक्स है। और स्पेशली जो रूप गोस्वामी ने लिखा है ना, उसको तो छोड़ा ही नहीं, उसका तो छाया की तरह से चलते हैं। इसलिए कहते हैं भक्त की ये रूप गोस्वामी के अवतार ही है, क्योंकि जिस हिसाब से रसिक भक्त हैं,
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जो इनका प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट जो है इनको इनका इनका जो जो कमेंट्री लिखा है ना भगवत गीता भागवतम, तो मोस्टली जो कमेंट्री जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को से लिया हुआ है। तो इनके जब वहां पे जब गए वृंदावन में, तो तब ऑलमोस्ट ये सब कुछ जो है जो बहुत वो जो भक्ति है, भक्ति शास्त्र है, वो सब कुछ जो है अब वो ऑलमोस्ट जो है लुप्त हो रहा था। तो फिर से वापस जो प्रोटेक्ट करने वाला है उस शास्त्रों को ये, और उनके पास में वो आए बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण के पास में हम लोग गए थे ना, कहाँ पे है पल्लवी माता याद है? जी प्रभु जी। हम लोग गए थे ना बलदेव विद्याभूषण के बारे में, कहाँ पे गए थे, कहाँ पे है उनका जन्म स्थान? बलदेव विद्याभूषण उधर उधर गए थे ना हम लोग यात्रा में माता जी एक बार। वो कौन सा प्रभु जी आपके पास में है ना, वो खिरचोरा गोपीनाथ, वो क्या नाम? जी प्रभु जी। हाँ, कौन सा जगह है, क्या है? रेमुना रेमुना में है ना? हाँ रेमुना, बालासर में रेमुना है ना, बालासुर में। जी जी। वहां पे है इनका, हम लोग वहां पे गए थे बलदेव विद्याभूषण। वो अपने इस्कॉन से थोड़ा दूर हाँ चल के हाँ गए हाँ, थे पैदल हम लोग पैदल चल के गए थे ना वहाँ। तो ये बलदेव विद्याभूषण ने कमेंट्री लिखा है, भगवत गीता भी लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण भी लिखा है, और वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखा है। देखिए अभी उस समय क्या हुआ कि कोई भी परंपरा को ऑथेंटिक नहीं मानते हैं दूसरे संप्रदाय वाले, जब तक कि उसमें जो आचार्य है वेदांत सूत्र, जो ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र है, उसके ऊपर अगर किसी ने कमेंट्री नहीं लिखा तो उस परंपरा को उसको वो प्रमाणित नहीं मानते। ऐसा क्यों प्रभु जी? तो हमारे परंपरा में ये वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि महाप्रभु बताते हैं कि ये जो वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है, क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। हाँ, तो अलग से जरूरत नहीं उसके ऊपर लिखने के लिए, लेकिन वो लोग मान नहीं रहते। ऐसा उन्होंने ऐसा कर दिया, जो जयपुर के राजा हैं उनके पास में ऐसा रख दिया। ये बताते हैं कि राधा कृष्ण का ये जो पूजा है वो ठीक नहीं है, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है। तो भेजना पड़ा, बुलाए, वो राजा बुलाए वहां से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उस समय बहुत बूढ़े हो चुके थे और हमेशा जो है कृष्ण के लीला में ऐसे डूबे रहते थे। तो उन्होंने अपना शिष्य जो है विश्वनाथ ये बलदेव विद्याभूषण को भेजा, जाओ। वो वहां पे गए, हरे कृष्ण, वो गए वहां पे और उन्होंने ऐसा अपना उन लोगों को ऐसा बताया, समझाया, और वो लोग मान गए कि अभी ठीक है। लेकिन अभी भी वो लोग कन्विंस नहीं हुए। वो बोलते हैं कि जब तक कमेंट्री नहीं लिखेंगे आपके यहाँ से जो संप्रदाय में उसके ऊपर वेदांत सूत्र, तब तक हम इसको अभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो तब अब वेदांत, वहां पे वेदांत सूत्र जो है इनके डायरेक्शन में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के डायरेक्शन में, और वो प्रार्थना की वहां पे राधा गोविंद जी है ना जयपुर में, तो हाँ रोने लगे, अभी कैसे करेंगे, आप कृपा कीजिए बताइए। तो वो उनके सामने बैठे थे, वो गोविंद जी जो है वो ट्रांसलेशन, वो जो है कमेंट्री वो बोलते थे, और ये जो है बलदेव विद्याभूषण लिखते थे, और इस तरह से कंप्लीट करके उसको फिर दिखाया और सब लोगों ने स्वीकार किया। इसलिए जो कमेंट्री है हम लोगों का जो वेदांत सूत्र के ऊपर, उस कमेंट्री का नाम क्या है? गोविंद भाष्य। किसने बोला है? स्वयं भगवान गोविंद जी ने उस कमेंट्री को उसको बोला है, और उसको उन्होंने जो है बलदेव विद्याभूषण ने उसको लिखा है। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को प्रोटेक्ट करने में, जो बचा रहे थे, जो गिर रहा था, जो लुप्त होने वाला था उसको। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया, उसको फिर से नया जीवन दिया है, उसको फिर से नया स्वरूप दिया, रिजुवेनेट किया उसको। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसको कोशिश किया फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए।
और शिला प्रभुपाद ने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, पूरा सब जगह पूरे विश्व में फैला दिया उस भक्ति को। समझ में आ रहा है? जी जी प्रभु। तो प्रभु जी। वो ऐसे पावरफुल ये लोग भक्त हैं। तो इन्होंने क्या किया, तो महाप्रभु वो करुणा, वो सागर जो है लेकर के आए, डुबाए, लेकिन चले गए। तो उसके बाद क्या होगा, वो बढ़ना चाहिए, वो जाना चाहिए, सबको मिलना चाहिए ना। तो उन्होंने अपने भक्त रूप गोस्वामी को दिया, वो शिक्षा दिया, जिसमें उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा, उस सिंधु से हैं उठाया इसको, हैं एक बूंद को उठाया, किसने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और उसको वो उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। इस अभी भी ये जो है, तो इस जो बुक है, इस बुक का नाम क्या लिखा, माधुर्य कादम्बिनी। कादम्बिनी। कादम्बिनी का मतलब क्या होता है, मेघ। मेघ ऐसा जो अलग अलग बहुत सारा मेघ है, मेघों की लाइन लग जाती है, ऐसा मेघमाला। और किस चीज का वो मेघ है, माधुर्य है, अमृत का मेघ है। और जब मेघ, जब ज्यादा उसके अंदर जब पानी आ जाते तो क्या होता है, वो गिरना शुरू हो वो जाता है। टिकेगा नहीं। हाँ अब रोक नहीं सकते हो, उसका बारिश होगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी अपने बुक का नाम क्या लिखते हैं, सागर है, वो लहर है, लहरें हैं चैप्टर्स को। इसने जो है ये जो इसका नाम क्या दिया है, माधुर्य कादम्बिनी। और इसमें जो अध्याय है उसका नाम क्या लिखा है, पढ़िए, ओपन कीजिए, पढ़िए, पहला क्या लिखा है, प्रथम प्रथम वृष्टि। वृष्टि। वृष्टि मतलब बारिश। बारिश। आचार्य कैसे लिखते हैं, कैसे नाम देते हैं, प्रथम वृष्टि। अमृत वृष्टि। प्रथमामृत वृष्टि। हाँ, अमृत की बारिश हो रही है, पहले अमृत की, पहला चैप्टर को कैसा लिखा, प्रथम अमृत वृष्टि, अमृत की जो है बारिश हो रही है, उसमें से उठा करके हमको। तो समुद्र जैसे होता है, क्या होता है, खारा है, पी नहीं सकते पानी, उसको पीने लायक नहीं है, नहीं। लेकिन क्या करता है, सूर्य देव जब उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, जो समुद्र से भाप के अंदर कन्वर्ट होता है ना, वाष्प बनता है ना, इवेपोरेट होता है वो, वाष्प बन के फिर वो मेघ के रूप में हाँ रूपांतरित मेघ होता बनता है, मेघ बनता है। फिर उसके में जब सुंदर अनुकूल वातावरण उसके होता है, फिर वो क्या करता है, जा करके सब जगह बारिश करता है। कहाँ कहाँ बारिश करता है, हर जगह पे। सब जगह, जहाँ नदी है, जहाँ तालाब है, जहाँ पर्वत है, जहाँ गड्ढा है, उसको नहीं पता है कहाँ पानी है कहाँ नहीं है, सब जगह बारिश करता है। वैसे ही महाप्रभु की कृपा जो है अपने भक्तों के द्वारा क्या कर रहे हैं, सब जगह ये अमृत का बारिश कर रहे हैं। ये अमृत अब पीने लायक बना दिया, अब वही जल हम जो है अब पी सकते हैं, है ना। तो ऐसे शास्त्र है कि वो समझ नहीं सकते हैं। तो रूप गोस्वामी को बोलते हैं ऐसे कि वाक अवतार हैं, सीधा साक्षात ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं, और उसको और भी सुंदर से जो समझाने का इनके अंदर कला है, शैली है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अंदर, जिसको और भी सुंदर से उसको समझा करके हम लोगों को समझने लायक उसको बना करके उसको दे रहे हैं। हम लोगों को अभी नेक्स्ट प्रभुपाद जी का पढ़ने के बाद हम लोगों को अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री पढ़ना चाहिए, सब भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ब्रह्म संहिता, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसा अलग अलग और बहुत पावरफुल बुक लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे अष्टक लिखे हुए हैं ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। ठीक है, बहुत सारा है हमारे जीवन में ऐसा सब अभी। प्रभुपाद जी की 70 बुक है, अभी उसको कंप्लीट करना है। ये लाइफ तो कब होगा क्यों नहीं होगा। बस हम लोगों का वही टारगेट बना लेना है, फिर होगा। महाप्रभु की कृपा से हम लोगों ने ब्रह्म संहिता किया। प्रभु जी एक बार प्रभुपाद जी के सारे बुक्स का लिस्ट डाल दीजिए ना, ग्रुप में देखते हैं क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या नहीं है।
अच्छा ठीक मैंने है। बहुत सारा बुक खरीद लिया है उनका, हाँ क्या क्या बाकी है वो भी ले लेंगे, एटलीस्ट रहेगा तो पढ़ते रहेंगे धीरे हाँ, धीरे। मैं भेजता हूँ। तो ऐसे एक एक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जो है वो ओपन कीजिए, इसका ऊपर जाइए, वो मंगलाचरण यहाँ है, छोड़ दी। अभी हम लोगों ने देखा उनका जीवन के बारे में, कौन है उनके बारे में, हाँ थोड़ा सा समझा, जानने का प्रयास किया। उनकी कृपा से उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि हम लोग ये जो है बातें हम लोगों को हृदय में जाए, समझ पाएँ इसको। ठीक है, उनकी कृपा से, आचार्यों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग ये बहुत ही दुर्लभ है जो समझ के परे है, हाँ उसको हम लोग समझ सकते हैं उनकी कृपा से। तो माधुर्य कादम्बिनी देखा हमने, क्यों नाम दिया है, और जो चैप्टर का नाम कैसे स्टार्ट करते हैं, आवृत्ति और अमृत वृष्टि। वृष्टि मतलब अमृत की वर्षा। हरीश। अब लिखने से पहले वो कोई भी ऑथर है, कोई भी, हम लोगों को भी अपने जीवन में ऐसा सोचना है, जानना है। ये जब भी कथा हम लोग भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या करते हैं सबसे पहले? मंगलाचरण। हाँ, मंगलाचरण करने से हमारा सब कुछ मंगल हो जाता है। और जो कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखते हैं तो बोलते हैं ये क्या है? सही मंगलाचरण है त्रिविधा प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। मंगलाचरण बता रहे हैं कि कितने क्या है उसके अंदर, 3 प्रकार बताए। क्या क्या होता है उसके अंदर? वस्तु निर्देश, जो शास्त्र आप पढ़ने जा रहे हो, जो लिखने जा रहे हो, जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हो, बताने जा रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ आप जानने लिखने जा रहे हो, उसके बारे में जो है ऑथर बताता है। ठीक है, वस्तु निर्देश। उसके बाद आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं पहले उनको, सबको, किसके? गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में, फिर उसके बाद भगवान के चरणों में, राधा गोविंद के चरणों में। ऐसा कहते हैं कि उनके चरणों में उनको याद करने से, उनको प्रार्थना करने से क्या होता है? जो भी विघ्न आने वाला है हमारे जीवन में, है वो विघ्न विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम कुछ भी शुरू करते हैं तो हम लोगों को ये याद रखना है, क्या करना है हमको? जरूर गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में, भगवान के चरणों में ऐसा उनसे प्रार्थना करना है। और फिर आशीर्वाद, सबकी मंगल की कामना, सब जो भी सुनने वाले हैं इस संसार में सब जीवों के लिए मंगल की कामना, उनके लिए मंगल की कामना, आशीर्वाद, और आशीर्वाद लेते हैं और आशीर्वाद सबके लिए। तो ये मंगलाचरण करते हैं, उसमें कहते हैं करें हृदय वप्रे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वागमा रंभे काम तपर्तु दाह दमनी विश्वाप गोल्लासिनी दूरान में मरुसाखिनोपि सरसी भावाय भूयात प्रभु श्री चैतन्य कृपा निरंकुश महामाधुर्य कादम्बिनी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? महाप्रभु का ये निरंकुश कृपा है, उसको क्या कहते हैं? महामाधुर्य कादम्बिनी। कादम्बिनी का हमने देखा ना, बादल को हमने देखा, कादम्बिनी का मतलब बहुत सारे बादल, मेघमाला ऐसे। और किस चीज का? माधुर्य कादम्बिनी, वो जो अमृत के जो है बादल है। और महामाधुर्य कादम्बिनी किसको करे? निरंकुश। अंकुश मतलब जिसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, और निरंकुश मतलब, हाँ निरंकुश मतलब जहाँ कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते। महाप्रभु की कृपा ऐसा बिना कंट्रोल कैसे बट रहा है। कहते हृदय वप्रे नव भक्ति सस्य वितते संजीवनी स्वागमा। करे क्या?
कि जो साधक है, एक्चुअली इस भौतिक जगत में जो जीव है उसके हृदय में क्या है, ये नव भक्ति रूपी जो इसको बीज को स्थापित कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, संजीवनी, उसके अंदर जीवन प्रदान करते हैं। क्या, कौन जीवन प्रदान करता है, ये करे। उसके बाद आरंभे काम तर्प दाह दमनी कह रहे हैं कि ये कैसी है माधुरी कादम्बनी, ये जो मेघ के बादल कैसे हैं, काम का दाह करने वाला। हाँ, जैसे जंगल में, मरुस्थल में, जैसे जो रेगिस्तान में तप्त भूमि है, इतना आग से जो है, गर्मी से, सूर्य के प्रकाश से तपती है, दाह से, हाँ, ऐसे झुलस रहे, उसी तरह से ये हृदय में, हमारे हृदय में ये क्या कहते हैं, भक्ति लता बीज, हम लोग बोलते हैं ना, ये भक्ति लता बीज अगर उसके अंदर दाप हो, दाह हो, तो कैसे फलेगा, कैसे बढ़ेगा, जल जाएगा ना, जल जाएगा पूरा। तो कह रहे कि काम तर्पतु दाह दमनी, इतना दाह है, तप्त है इसका, किस चीज का, इस हृदय में जीव के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य का, इसके अंदर वो वैसे कैसे ये जो बीज, जो भक्ति रूपी बीज कैसे बड़ी होगी, कैसे फलेगी, तो करे उसका दमन कर देती। कैसे, कब, आरंभ में, स्वागमा आरंभे काम तर्पतु दाह दमनी, दमन कर दे, पूरा खत्म कर दे। कैसे, जैसे बरसात में बादल, जैसे ही मौसम होता है, बादल का मौसम होता है ना, बारिश का, बारिश होने से पहले ही कैसा हो जाता है वातावरण, सुंदर हो जाता है ना, अनुकूल हो जाता है ना, बाहर और भीतर सब कुछ जो है सुंदर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नहीं, वैसे ही ये माधुर्य कादम्बिनी कैसी है, महाप्रभु की कृपा कैसा है, ये हृदय को क्या कर देता है, स्टार्टिंग में ही, आरंभ में ही शीतल कर देता है, अनुकूल कर देता है, जहां पे ये क्या है, नव भक्ति सस्य वितते, नव भक्ति, नवधा भक्ति है ना। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, नवधा भक्ति कौन कौन सा है, श्रवणम कीर्तनम, हाँ, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा, ये 9 विधा भक्ति, ये सस्य वितते करें, ये 9 विधा भक्ति, ये बीज रूपी जो है हृदय में, उसके अंदर जीवन प्रदान कर देती है। कौन है, ये महाप्रभु की कृपा। दूरान में मरुसाकिनोपी सरसी भावाय भूयात प्रभु, ये प्रभु की, जो महाप्रभु की कृपा बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने को कितना विनम्र समझते, कैसे अपने को, कि मैं जैसे मरुस्थल भूमि में कोई ऐसा वृक्ष हो जो नीरस है, कैसे होते हैं उसके अंदर, कैक्टस जैसे, सिर्फ उसके अंदर पत्ते और सिर्फ कांटे होते हैं, उसके अंदर कोई फल नहीं होता, कौन उसको देखता है, ऐसे पेड़ को, नीरस है, जिसके अंदर कोई रस नहीं है, ऐसा करें कि ऐसा मरु, उसके अंदर भी सरस ही भाव आए, उसके अंदर भी रस प्रदान करते, रस डाल देते हैं। ऐसा हम लोग जो है ये मंगलाचरण जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं। इसको पढ़िए प्रभु जी, इसका वो अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। साधकों के हृदय क्षेत्र में नवधा भक्ति रूप धान्य आदि सस्य समूह को अथवा सद्योजात नवीन कोमल भक्ति रूप सस्य समूह को सम्यक प्रकार से जीवन शक्ति प्रदान करने वाली, अपने उदय की प्रारंभिक अवस्था में ही स्वसुख भोग की कामना वासना रूपी इस मृत्यु के तीव्र ताप को दूर करने वाली, विश्व के समस्त नदी रूप भक्त समूह को उल्लास से भर देने वाली, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी असीम प्रभावशाली माधुर्य कादम्बिनी बहुत दूर से ही मरुभूमि में स्थित शुष्क प्राय नीरस वृक्ष रूप मुझ में रसता
सरसता, सरसता का संचार करें। ऐसा जो है मंगलाचरण कर रहे हैं, ऐसा भगवान से वैसा प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे इसको बंद करेंगे मंगलाचरण के बाद। फिर अगले बार हम लोग जो है पहला स्टार्ट करेंगे अध्याय चैप्टर 1 से। तो चंदन अंग प्रभु थोड़ा इसको शेयर कर दीजिए मेरे को थोड़ा। इसको भेज दीजिएगा। एक और इंग्लिश वाला मैं बुक दूंगा, ये थोड़ा इसमें काफ़ी डिटेल्स में हिंदी बहुत स्ट्रांग है। हाँ स्ट्रांग हिंदी है। हाँ स्ट्रांग है और बहुत डिटेल्स में बताया है नारायण महाराज ने। हम जो है भेजेंगे, भानु महाराज का थोड़ा शॉर्ट में है, इंग्लिश में है, लेकिन वो उसको हम पढ़ेंगे इंग्लिश हिंदी में, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा कम में हो जाएगा, ये थोड़ा समय लग जाएगा। ये 360 है पेज का, वो कुछ 40 42 पेज का है। तो हम लोग जल्दी इसको कर लेंगे, समझ में आ जाना चाहिए। हम लोग जो है उससे पढ़ करके आगे समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आज प्रभु जी बोल रहे थे कुछ टाइम चेंज करने के लिए, 3 से 4:30 करने के। प्रभु जी अगर सब लोग प्रभु जी कुछ बोल रहे थे,